भारत सरकार द्वारा कृषि बिल पास कराने के बाद इसका विरोध हर तरफ देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां और किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं आज किसान संगठन ने भारत बंद का भी ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर कृषि बिल का विरोध किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के आगरा में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर इसका विरोध किया और जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। भारत सरकार के द्वारा कृषि बिल पास कराने के बाद पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया था। अधिकांश विपक्षी पार्टियां और किसान संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते आज किसान संगठन का भारत बंद है। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में सपा के मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर हर जिला मुख्यालय पर कृषि बिल के विरोध में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। यह ज्ञापन कृषि बिल को वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन देने पहुंचे सपा नेता का कहना था कि इस बिल के बाद किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएंगे और उसी का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इस बिल का उल्टा फायदा बड़े राजघरानों और जमाखोरों को होगा। इस बिल के बाद जमाखोरी और बढ़ जाएगी और किसान गरीब हो जाएंगे। ज्ञापन न सिर्फ आगरा में, समूचे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से हर जिला मुख्यालय पर ये जो बिल प्रस्तुत किया भारत सरकार ने किसानों से संबंधित, उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है। और मुझे खुशी है कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी, प्रतिपक्ष की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां और वो लोग जिनका किसी दल से रिश्ता नहीं है, किसानों के संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जो सबसे असल और बुनियादी बात है वो ये है कि सरकार को इस बिल को लाने से पहले पूरे हिंदुस्तान में किसानों के पास इस बिल को भेजना चाहिए था। इस पर पूरे देश में एक सार्थक बहस होती, किसान संगठनों के लोगों से चर्चा होती और सब लोगों से बात करने के बाद उसका फिर जो मसविदा बनता, मैं समझता हूँ ज़्यादा कारगर होता। MSP के मामले में ये बिल मौन है और मुझे लगता है जमाखोरी की कोई मर्यादा, कोई सीमा इस बिल में नहीं है। जमाखोरों को लूटने का मौका मिलेगा। किसानों के हितों की अनदेखी की गई है। ये 100% किसानों के हितों के खिलाफ है। पूरे हिंदुस्तान के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आगे आने वाले समय में भाजपा को इस बिल की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज ये जो अंधा कानून किसानों के लिए लोकसभा में पारित हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको संज्ञान लेते हुए लोकसभा में भी इसका विरोध किया। उन्हीं के निर्देश पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हम सब समाजवादी लोग DM साहब को ज्ञापन देना है गवर्नर साहब के नाम के, इस अंधे कानून को वापस किया जाए, क्योंकि ये किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा। जो बड़े राजघराने हैं, जो बड़े व्यावसायिक घराने हैं, वो इनको अपना बंधुआ मजदूर बना लेंगे। एक दूसरा कानून, जिन फैक्ट्रियों में 300 से ज़्यादा लेबर है, वो भी अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी कर सकता है। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, किसी यूनियन में सुनवाई नहीं होगी, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरीके से व्यापारी अपने यहाँ स्टॉक कर लेते हैं और चीज़ की कीमत को बढ़ाने के बाद चिप्स बिक रहा है, हर गली मोहल्ले में बिक रहा है, हजारों लाखों टन उन्हें आलू की ज़रूरत पड़ती है। वो खेत में ही रेट उसको ख़रीद लेंगे। अगर जो उसका 50 रुपये रेट होगा तो वो नहीं देंगे, अगर जो 15 रुपये होगा तो नहीं देंगे। ऐसे में किसान बर्बाद होगा, अपने ही खेत में मजदूरी के लिए काम करेगा। ये अंधा कानून है, किसान विरोधी कानून है। इसका समाजवादी लोग विरोध करते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज हम लोग ज्ञापन देने आए और हमने इसकी मांग करी है, इस कानून को वापस किया जाए, लागू ना किया जाए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन का कहना था कि सरकार को इस बिल को पास करने से पहले पूरे देश में किसानों के पास इस बिल को भेजना चाहिए था और इस पर बहस होने के बाद कोई निर्णय लेना था। जमाखोरों को इस बिल से और अधिक लूटने का मौका मिल जाएगा। किसानों की भी इस बिल में अनदेखी की गई है। यह बिल किसानों के हित के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को इस बिल की कीमत चुकानी पड़ेगी।